साथियों आज की वीडियो जो होने वाली है सक्सेसिव पे होने वाली है। जो बहुत सारे बच्चों को पता है सक्सेसिव क्या होता है। यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को मात्र 10 से 5 सेकंड में तोड़ सकते, कोई भी प्रश्न हो। आप इससे पहले कोई वीडियो देखे हो या ना देखो उससे कोई मतलब नहीं, बट अगर आज आपने वीडियो आप देखी तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ए टू जेड सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी बात की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका चैन सीकर क्लासेज में, और हम देखते हैं आज की क्लास। साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों, सक्सेसिव। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा सर ये सक्सेसिव है क्या, तो हम ये सीखते हैं कि सक्सेसिव है क्या। देखिए हमने पहले भी जब कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कराया हुआ तो वहां हमने सक्सेसिव के बारे में चर्चा की थी। तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं साथियों, ये बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अगर साथियों मैं सक्सेसिव इंक्रीज की बात करूं, अगर मैं साथियों सक्सेसिव डिक्रीज की बात करूं, साथियों अगर मैं सक्सेसिव डिक्रीज की बात करूं तो यहां आप क्या निकालते हो, यहां आप निकालते हो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या समतुल्य बट्टा। तो जो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का साथियों जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100%। ये आपका क्या होता है साथियों, यहां से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समतुल्य बट्टा, क्या समतुल्य बट्टा आप निकालते हैं। लेकिन साथियों ये क्या है, आपका डिक्रीज है, कमी होने पर क्या है, जैसे हमने बोल दिया x% की कमी हो रही है, y% की कमी हो रही है, क्या है, जैसे हमने कह दिया x% और y% की क्या हो रही है साथियों, कमी, क्या हो रही है, कमी। तो वहां हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन साथियों जब हम सीआई की बात करते हैं, जब हम हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या साथियों, इंक्रीज होता है, इंक्रीज जिसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि होती है, क्या साथियों, वृद्धि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x% और y% की क्या हो रही है साथियों, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मतलब यहां से कहने का मतलब क्या है साथियों, सॉरी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां आप देखोगे जो सीआई आपका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मित्रों, वो क्या होता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपान में 100%, क्या होता है, 100%। इसे साथ में हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है, यहां से आप देखोगे सेकंडों में आप क्वेश्चंस तोड़ोगे, तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। और ये आपका क्या होता है साथियों, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जो हम कहां पे पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर में इसका भी यूज होता है, और प्रॉफिट लॉस में बहुत जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इस पे बात ना करते हैं, हम बात क्या करते हैं, इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज पे। तो हम साथियों अब बात किस पे करते हैं, जब भी आपसे क्या पूछे, सक्सेसिव इंक्रीज, जब भी कहे क्या, कि जैसे कहे कि एक x% का इंक्रीज हो रहा है और एक y% का, तो अगर आपको सीआई निकालना है साथियों, सीआई निकालना है, क्या निकालना साथियों, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपान में 100 और परसेंट, है ना। अगर आपको एसआई पूछे तो एसआई का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है दोनों अलग अलग ही निकलता है, तो ए% हो जाए। इसी तरह साथियों अगर आपको सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, हमें पता, देखिए ये पूरी आपकी एसआई है, सीआई है, और ये आपकी एसआई, तो यहां से आप देखोगे ये कट जाएगा दोनों, जब घटाएंगे तो डिफरेंस में क्या बचेगा, एक्स वाई अपान में 100%। तो आप देखोगे जब भी आपको क्वेश्चंस अब सीआई एसआई या ये सब चीजें पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, यहां से आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो मैंने एक ही चीजें अभी आपको समझाई हुई है, क्या साथियों, कि जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह से है क्वेश्चन करना है। तो एक चीज यहां से समझ में आई, जब भी आपको सीआई निकालना है, आप ये वाला फॉर्मूला एसआई, ये वाला सीआई एसआई का डिफरेंस है। अभी तक हमने आपको 2 से 3 मेथड पहले भी बताया है। एक मेथड आपको बताया था ट्री मेथड, कि कैसे सीआई एसआई निकालते हैं। एक मेथड आपको हमने बताया हुआ था क्या, कि जैसे कोई चीज 10% की, सॉरी कोई चीज आपकी क्या है साथियों, 10% की इंक्रीज हो रही है, तो 10 से हम 11 कर देते थे, फिर से 10 से 11 कर देते थे 2 साल में। तो ये वाले मेथड भी आपको हमने बता रखा है। तो आपको अब धीरे धीरे चीजें जब करेंगे तब जाके चीजें क्लियर होती है, एक्चुअल में क्वेश्चंस
कौन से मेथड कब लगाना है। साथियों कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा सर कि अगर आपको यही पढ़ाना तो आपने वैसे क्यों पढ़ाया। साथियों बहुत जगह वही चीजें आपके काम आएगी। अगर हम बात करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा इसका यूज कब करेंगे, जब आपको क्या लगे साथियों, सबसे ज्यादा यूज हम इसका तभी करेंगे कब, जब आपको एक चीज समझ में आ जाए क्या मित्रों, कि जैसे मान लो कहीं पे आपका दे रखा है 3%, कहीं पे 5%, तो इन सबकी फ्रैक्शन निकालना आसान नहीं है। जैसे इसको 3/100 कर दोगे, ये आपका 5%, 7% इसके जगह आप कर लेते हैं 7%, तो ये 7/100 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टी, जैसे कोई चीज 100 से 103 हो गई, अब फिर से क्या हो गई साथियों, जब पहले वाला में 100 से 103 हो जाएगी, फिर से 100 से 103 हो जाएगी, तो आप देखोगे इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना इतना आसान है नहीं। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दिखे 11%, 13%, आपको दिखे 17%, 19%, आपको दिखे 9%, आपको 11%, 2%, 3%, तो इस टाइप से जब भी आपको चीजें दिखे तो आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव इंक्रीज का ही तरीका लगाना है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे साथियों अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या एक मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि हमें सीआई निकालना है। जैसे हमने बोल दिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है मित्रों, 1000 है, हमारा प्रिंसिपल 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है मित्रों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है साथियों, हमारे पास दो है, एक 3% है और एक अपना क्या है 7% है। ये ले लेते हैं, एक 3% है, एक 7%। अब हमें क्या निकालना साथियों, टाइम हमारा 2 साल है और हमें सीआई निकालना है, हमें सीआई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब हमने अभी आपको क्या चीजें समझाई थी, फॉर्मूला आपको बताया हुआ था कि जब भी ऐसे निकालना है तो यहाँ ये हमारा एक्स का मान हो गया और ये हमारा क्या हो गया साथियों, वाई का मान हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये आपका क्या है मित्रों, सी आई है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या है साथियों, सी आई। अब एक्स की जगह पे आप 3 रख दोगे, वाई की जगह पे 7 रख दोगे, कैसे, अब देखो एक्स की जगह पर अगर आप 3 रख दिए, वाई की जगह पे आपने 7 रख दिया, प्लस 3 × 7 कर दिया अपान में 100, और परसेंट का निशान तो अभी भी रहेगा ही। तो आई होप ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हुई। एक सेकंड, तो आई होप ये चीजें यहां से क्लियर हुई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7×3 क्या होगा साथियों, 10 आ गया, प्लस 7×3 21, 21 में अगर आप साथियों 100 से भाग दोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, ये देखो दो दो जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 10.21। तो आप देखोगे आपका जो सीआई निकल के आया है 10.21, क्योंकि 7×3 10, 7×3 21, 21 में और 2 अंक पे है, तो आप 2 अंक पे जब नीचे 2 जीरो तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, 10.21। तो अब हमें क्या देखना है, एक्चुअल हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 1000, तो हमें यहां निकालना पड़ेगा 1000 का 10.21, और हमें पता है परसेंटेज का निशान तो रहेगा ही, तो इस परसेंटेज के निशान की जगह पे 100 कर देंगे, और हमें पता है इसको डेसिमल हटाएंगे, 2 अंक पे है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, बचा कितना आपका 10, 200 ए आ गया, और अभी भी आपका क्या है 1 जीरो है तो 102.1%। ये आपका क्या है, एक्चुअल में आपका सीआई क्या आया, 102, कितना आया साथियों, 102.1, यही आएगा ना। देखो 10 21 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ था, तो एक 102.1 में। तो आप देखोगे जब भी आप सीआई के क्वेश्चंस करोगे तो यहाँ से बहुत अच्छे से चीजें याद आ जाएगी। अब जो आपको सीखने वाली बात है साथियों क्या है, देखिए ये उन बच्चों के लिए ना जो इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंट क्या है, आप सब बच्चों को इंटेलिजेंट ही हम मानते हैं, और आप हो भी, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आप जब तक नहीं करेंगे ना तब तक आपको चीजें दिमाग में सेट नहीं होगी। अब जैसे क्या है साथियों, हमारे पास क्या है कि हमें ये चीजें ना करनी नहीं है, जैसे आपको क्या है, आपके टिप पे ये चीजें होनी चाहिए, कैसे, अभी हम 2 3 चीजें समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेट परसेंट दो दे रखा है, एक 1%, एक 2, एक्स का मान 1%, वाई का मान 2, और हमें सीआई निकालना है। तो हम देखते हैं एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, 1%, हमने 1 रखा, वाई की जगह पर हमने क्या रखा, 2 रख दिया साथियों, प्लस किया 1 × 2, क्योंकि हमने फिर से मान रखिया, ×100 अपा, ये क्या हो जाएगा साथियों, परसेंट का निशान लगा दोगे, ये क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब 2 1 कम 2 आ गया, और नीचे 100 है, ये चीज आपको पता ही है। अब हमें पता है अगर नीचे 2 देखो 3 और नीचे 2 अंक जीरो है, तो यहाँ
क्या लग जाएगा 0.02, और इसको आप सॉल्व करोगे 3.02। ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। तो आप देखो ये CI कितना आ गया आपका 3.02%। इसी तरह साथियों अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूं 2 और 3 की, तो हमें क्या पता है, यहाँ 2 + 3 प्लस में कर देंगे 2 × 3 अपान में 100। तो यहाँ से करेंगे 3 2 5 आ गया साथियों, और ये क्या आएगा 3 दूनी 6, क्या आ गया साथियों 3 दूनी 6 आ जाएगा। और हमें पता है नीचे दो तो 0.06, तो ये कितना आ जाएगा 5.06। तो यहाँ आप देखो कि क्या कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि कुछ और कर रहे हैं, हम सीधा मान रख रहे हैं। अब अगर मुझे इसी मान को साथियों डायरेक्ट रखना हो, क्या अगर हमें इसी मान को क्या रखना हो मित्रों, डायरेक्ट रखना हो, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें इसी चीज को डायरेक्ट करना है, तो ये आप मन में भी तो कर सकते हो। जैसे हमें पता है 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब 2 1 3 हो गया, और हमें पता है 2 1 कम 2 ही होता है, और नीचे 2 0 है तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। इसी तरह हमने एक, जैसे हमें 3 और 4 का करना है, जैसे एक और हम करके बता दें, 3 + 4 प्लस में 3 × 4 अपान में क्या आ जाएगा साथियों 100, यही आएगा ना। अब हम 4 3 7 आ जाएगा, और 7 3 21 आ जाएगा, और हमें पता है नीचे 2 0 है तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाए, तो कितना आएगा 7.21% आ जाएगा। यही तो आएगा 7 तरीके की। अब जैसे अब हमें इसी क्वेश्चन में जैसे 4 और 5 को भी एक ले लेते हैं, 4 + 5 4 × 5 अपान में 100। हमें पता है परसेंटेज का निशान तो रहता ही है हर जगह। 5 4 9 हो गया, प्लस 5 4 9 हो गया, प्लस हमें पता है 5 चौक 20, तो 20, और हमें ये भी पता है कि 2 अंक पे डेसिमल लगेगा, तो 9.20। तो आप देखिए क्या है कि हम इस चीज को ओरल कैसे करते हैं, अब हम आपको सिखाते हैं, और ये आपको सीखना है, तभी इस मेथड का, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। नहीं तो अगर आप अभी भी बेसिक से कर रहे हैं तो फिर भी टाइम लगेगा। तो हमें सीखना ही पड़ेगा इसको, हमें कैसे ओरल कैलकुलेट करना। अब हमें पता है 2 और 1 क्या होता है, हमें पता है 2 और 1 क्या होता है 3 आ गया, प्लस और हमें पता है 2 एकम क्या होता है 2 होता है, तो 0.2 आ जाए, सॉरी 2 अंक पे डेसिमल लगे तो कितना आ जाएगा 0.02। इसको हम लिख सकते हैं 3.02, यही तो लिखेंगे। 2 1 कम 2, 2 और 1 3, और 2 1 कम 2 लिख दिए। ऐसे 2 और 3 को क्या लिखेंगे, 3 2 5 आ जाएगा, प्लस कर देंगे 3 2 5 और 3 दूना 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.06। इसको हम क्या लिख देंगे 5.06 लिख देंगे। इसी तरह साथियों 4 और 3 क्या है, ये आसान होते हैं। 4 3 क्या होता है 7, और हमें पता है, और 4 3 7 होता है, 4 3 12, और नीचे 2 जीरो मतलब 2 ही अंक पे डेसिमल लगे 1.2, कितना आ जाएगा साथियों 7.12, यही तो आएगा 7.1। 4 3 12, ऐसे 4 और 5 है तो 5 4 9 आ जाएगा साथियों। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 5 और 4 9 हो गया, और 5 चौक 20, तो 9.20, क्योंकि 2 अंक पे डेसिमल लगेगा। इसी तरह 5 और 6, 6 5 11 आ गया मित्रों, पॉइंट, सॉरी 6 5 11 आ गया, और 6 25 30, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ये आ गया आपका। ये सारा क्या है परसेंट में है, ये चीजें ध्यान देना है ना, ये परसेंट में है, इतने परसेंट आ जाएगा। फिर क्या है आपका साथियों 6 और 7, 7 6 13, और हमें पता है 7 6 13 हो गया, और 7 6 42.42 हो गया परसेंट। इसी तरह साथियों अगर मैं 10 और 8 का निकालूं, तो देखो यहाँ 10 और 8 क्या होता है 18, और 18, और हमें पता है 10 और 8 क्या 10 88.80%। क्लियर। इसी तरह साथियों 11 और 12 क्या होगा, देखो 12 दहियम क्या होता है 120। जैसे हमने क्या किया, इसका अगर मैं निकालूं 11 + 12 प्लस में 11 × 12 अपान में 100, तो ये होगा 12 और 12 और 11 कितना होगा साथियों 12 दूनी 24, और एक कम कर दो कितना 23 हो गया, प्लस कर दिए। अब यहाँ आप थोड़ा सा फंसोगे, जैसे हमें ये समझ में आना 12 दहिया में 120 होता है, और 120 में 12 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा, यही तो आएगा 132। 12 देखो इसको दो, तो हमने क्या किया 12 दहिया में 120, और 11 है 12 और जोड़ देंगे तो 132, और हमें पता है नीचे 100 हो तो एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज समझा, क्या आ जाएगा 23.00, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 1.32, तो यहाँ देखो 2 3.24.32, कितना आ गया साथियों 24.32
0.32%। अब इसको ओरल कैसे आप कर सकते थे, इसको भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है 11-12 क्या होता है साथियों, 23 होता है। क्या होता है 11-12 23 होता है। और हमें पता है 12 के रही क्या होता है 132। तो हमें पता है 132 में हमें एक चीज यहाँ से पता हो, 132 में 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये डेसिमल के पहले इसमें जुड़ जाएगा, तो 24.32। ऐसे ही तो करेंगे, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी तभी आएगी। अब जैसे क्या है 13 देखो 13 और 9 कितना होता है, 13 7 20, 2 22 है ना, तो 22 से आ गया। और हमें पता है 13 क्या आता है 117, 117 और एक डेसिमल लग जाएगा तो 23.17। यही तो होगा। या तो ऐसे करो, अभी आप बेसिक से जिसको नहीं समझ सीधा मान रखो। क्या है आपका 9 + 13 प्लस में 9 × 13 अपान में 100। हमने क्या किया देखो, 13 और 9 कितना होता है 22, और प्लस में 13 117, 117 कर देंगे और 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, तो 22 एक 23.17%। कितना आ जाएगा 23.17%। तो आप इसी तरह इन चीजों को बहुत अच्छे से निकाल सकते। अब जैसे मैं बात करता हूँ किसकी साथियों, 13 9 11 और 19 का हो गया, तो 11 19 का कैसे निकालेंगे, हमें पता है 11 + 19 प्लस में 11 × 19, यही तो करेंगे अपान में 100। तो 11 19 कितना होता है साथियों 30 होता है। अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि 11 और 19 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 19 दही में कितना होता है साथियों 190, यही तो होता है, इसमें 19 और जोड़ दो तो 9 9 1 10 के शून्य 209। कितना हो गया साथियों 209, और हमें पता है 2 अंक पे डेसिमल लगेगा तो 32.09। कितना आ गया साथियों, अभी हमने किसका निकाला 11, ये आ गया क्या 32.09%। तो इसी तरह आप 20 और 21 का निकाल सकते हैं। 20 21 कितना होता है साथियों 41 होता है। क्या होता है 20 और 21 41 होता है। और हमें पता है 20 41 दूना क्या होता है 42, क्या होता है 42। तो 420 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आप देखोगे 41 4 45.20, कितना आ जाएगा ये साथियों 45.20। तो आप देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें ये कैलकुलेशन तभी आपके तेज बनती है जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। इसको 2-3 बार आप जब खुद से लिखेंगे बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे 12-15 का आप कर सकते हो, ऐसे 20-25 का 30-6 का, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे हम कुछ और चीजों को देखते हैं साथियों, जो हमें करना अभी और प्रैक्टिस हम करेंगे, जिससे क्या होगी हमारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे हम कुछ और डाटा लेते हैं, एक बार और इस चीज को करते हैं। फिर से हम वही ले रहे हैं 1 और 2, हमें पता है 2 और 1 क्या होता है साथियों 3 होता है। ठीक है 2 और 1 3, और 3 और 2 1 कम 2 कह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.02, यही तो होगा। देखो 2 और 1 3 हो गया, और x × y 2 1 कम 2 और 2 1 पे दशमलव। इसी तरह हम साथियों 5 और 1 6 लिख देते हैं, और 5 1 6 हमने लिख दिया, और 5 1 कंपाउंड 0.5। देखिए एक्स वाई 5 और 1 6, 5 1 कंपाउंड 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि नीचे क्या है आपके 2 जीरो है। 3 और 2 5 आ गया साथियों, हमें पता 3 दूना 6 आ जाएगा, यही ना। 12 25 देखो 12 5 17 आ गया, और 12 25 60, 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। 4 और 3 7 आ गया, और 4 3 12, 2 अंक पे डेसिमल आ गया। 3 और 5 3 8 आ गया साथियों, 5 3 क्या आ गया 5 3 8 आ गया, और 5 3 15 आ गया। ऐसे 9 और 2 11 आ गया साथियों, 9 दूनी 18 आ गया। ऐसे आपका क्या आ गया 12 8 20 आ गया, और 12 अट्ठे कितना होता है 96, 9.6 आ गया। ऐसे 13 दहिया में 13 और 10 कितना होता है साथियों 23 होता है। देखो इसको अगर आप करोगे ये 23 आ गया, 13 10 23, और 13 दहिया में 130, हमें पता है 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 24.30, ये कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आपका क्या आ जाएगा साथियों 24.30 आ जाएगा। इसी तरह 12 9 करोगे साथियों कितना आ जाएगा, 12 9 कितना होता है 12 8 20 21%, और 12 9 108, क्या होता है 12 9 108, तो 22.08%, कितना आ जाएगा 22.08%। ऐसे 13 10 कितना होता है साथियों 13 10 23 होता है, 23 13 दहिया में 130, तो हमें पता है कितना आएगा 24.30। तो आप देखोगे क्या है ये सारी चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी क्या मैं कर रहा हूं। तो अब हम क्या करते हैं, कभी कभी नहीं 90% केस में यहाँ सबसे ज्यादा यही मिलता है कि रेट क्या है, जैसे 1% एक्स, तो टाइम क्या यहाँ दे देगा साथियों 2 साल,
और यहाँ ये होगा x की भी वैल्यू एक है और y की भी वैल्यू एक है। अब इसको कैसे करेंगे एक बार हम सीखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन को करना है तो हमें 1 + 1 प्लस में 1 × 1 अपान में 100 करेंगे। तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस एक, एक क्या आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 0.01। तो यहाँ से करेंगे 2.01, क्योंकि एक एक 1 ही होता है, 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया साथियों आपका 2.01। अगर मैं इसकी बात करूँ साथियों, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू 2 है, 2 × 2 कितना आ जाएगा साथियों, 100 आ गया। तो यहाँ देखोगे 4 आ जाएगा प्लस में 2 दूनी 4, 0.04, तो कितना आ जाएगा 4.04। कितना आ जाएगा साथियों 4.04। इसी तरह अगर मैं 3 की करूँ, 3 × 3 = 6 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 की करूँ, 4 × 4 = 8 आ जाएगा, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। इसी तरह 5 करूँ, 5 × 5 = 10 आ जाएगा, 5 × 25 आ जाएगा। इसी तरह 6 का करूँ, 6 × 6 = 12 आ जाएगा, 6 × 6 = 36 आ जाएगा। इसी तरह 7 का करूँगा, 7 × 7 = 14 आ जाएगा और 7 × 7 = 49 आ जाएगा। इसी तरह 11 का करता हूँ साथियों, 11 की दूनी 22 आ जाएगा यहाँ देखो, और 11 के रेम 121 आएगा, 2 अंक पे दशमलव, तो 23.21 क्या है, 23.21 आ जाएगा। ऐसे 12 का आप करोगे, 12 12 12 क्या आ जाएगा साथियों, 24 आ जाएगा। 12 12 12 24, 12 पर हम क्या होता है 144, तो हमें पता है 2 अंक पे दशमलव, तो 25.44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 25.44। इसी तरह 13 का करोगे, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 13 3 हम 169 आ जाएगा, 2 अंक पे, तो 27.69 कितना आ गया साथियों 27.69। अब ये चीजें अगर आपको जल्दी आ रही है तो इस मेथड का करने का मतलब है, क्यों, क्योंकि हम यही चीजें सीखना चाह रहे हैं कि हम चीजें जल्दी से कैसे करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां हम सीखेंगे कि इसका अप्लाई कैसे हम करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका दे रखा है मित्रों, कितना 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर है। तो सीआई पूछा है, सीआई पूछा है तो सीधा कुछ मत करो, आप फॉर्मूला लगाओ। अभी अभी थोड़ी देर तो आप 2 4 क्वेश्चन को फॉर्मूले पे करोगे, तो तब जाके चीजें आपकी या स्पीड सेट होगी, है ना। ये चीजें हमें ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे साथियों, मान रखेंगे 10% है तो एक्स की भी 10 वैल्यू रख देंगे, वाई की भी 10 वैल्यू, 2 साल है, प्लस 10 × 10 कर देंगे, अपान में 100 कर देंगे। अब ये 10 10 20 आ जाएगा साथियों, प्लस 10 × 10 = 100 हो जाता है, तो कट जाएगा। देखो हमने क्या किया, 10 ही है ना ये, 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हमने एक्स की वैल्यू भी 10 रख दी, वाई की 10 10 20 हो गया, और फिर से 10 10 10 10 100, तो ये क्या आ जाए 20% तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं 20%, कि और कुछ आएगा। एक बार आप सोचो, देखो हमने क्या किया, 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ, 10 × 100, 2 0, 20% आ गया। तो सीआई आपकी क्या आएगी साथियों 20%, सीधा सीधा आ गई। कितनी आ गई 20% आ गई। अब आपके पास बचा क्या है, बीसी आएगी ना, सीधा सीधा हमने 10 ही तो रखना होगा, 5 है 5 रख देते, 10 है 10। अब हमें पता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल और आज कितना 2000, और 2000 का हमें क्या है 20 निकालना, 20%, 20/100 कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे 2 0 से 2 0 कर गया, 2 दूनी 4, 400। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसी चीजों को आप जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है 10% दे रखा है, तो हमें पता है 10 10 क्या होता है 20 होता है, प्लस फिर से हम क्या करें 10 × 10 करें, 10 10 हम 100 होता है, कट ही जाएगा नीचे तो 20 ही आएगा। तो हमें सीधा सीधा इस क्वेश्चन को क्या करना था, और प्रिंसिपल आपका दे ही रखा था, तो प्रिंसिपल का आपको क्या निकालना था 20%, 2000 का 20/100। तो हमें पता है 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 है, 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो सीआई आपका कितना आ गया साथियों 400 आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसे आपका क्या है, आप देखेंगे प्रिंसिपल आपका 1700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, प्रिंसिपल आपका 1700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। तो यहां से निकालेंगे, देखिए 11 + 11 + 11 अपान में कितना आ जाएगा साथियों 100। 11 दूनी क्या होता है 22, हमें पता है 11 के रैया में 121 होता है, क्या साथियों 121, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 1 क्या इसमें जोड़ेंगे 1.21, तो कितना आ जाएगा 1232, 23.21 कितना आ जाएगा साथियों 23.21, कितना आ गया 23.21, ये कितना आ गया 23.21%। ये हमारा क्या आ गया सीआई आ गया। और प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, तो देखो 1700 का क्या निकालना है आपको,
23.21 अपान में परसेंटेज किया 100 और ये दो डेसिमल हमें बताना है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब हमें पता है 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 17 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 एकम 17 आ जाएगा, कैरी अपने पास 1 आ गया, 17 एकम 17 आ गया, कैरी हमारे पास 1 आ गया। फिर से क्या करें, 17 तिया 51, 51 और एक 52, कहाँ गया 17, अच्छा 17 दूनी 34, एक 35 के 5, कैरी 3, और फिर 17 तिया 51 और 3 54 की 4, देखिए 17 दूनी 34, 17 51, 51 और 3 54 की 4, कैरी हमारे पास क्या है 5, और हमारे पास 17 दूना 34 और 5 39, क्या गया 39,457, लेकिन अभी भी नीचे 2 जीरो बचा, 2 अंक पे दशमलव, तो 394.57 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें ओरल तभी आप कर सकते हैं जब 2-3 बार इसकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, परेशान नहीं होना। देखिए यूपी कांस्टेबल का मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ था, जब मैंने इसको ट्री मेथड और हमने 10 से 11, 10 से 11 उससे भी अब इसको देखो कैसे हम इससे कर सकते हैं सक्सेसिव से। हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या साथियों 10% ही दे रखी है, और प्रिंसिपल हमारा देखिए, प्रिंसिपल हमारा यहाँ क्या है साथियों, प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या साथियों आपकी 10% है, टाइम आपका क्या साथियों 2 ईयर दे ही रखा है, हमसे सीआई ही पूछा है ना, ये चीजें ध्यान देनी है। तो हमें पता है 10, अभी हमने 10-10 का निकाला था, 10 + 10 इंटू 10 इंटू 10 अपान में 100, तो इससे कट ही जाएगा। अच्छा 21 आएगा साथियों, ये एक जगह हमसे शायद वो गलती हुई, कितना आ जाएगा 21, तो हमारा क्या है 21%, सीआई कितनी आई है साथियों 21%। अब 21% को हम कैसे निकाल सकते हैं ये सीखते हैं। अब सीआई हमारी 21% आ गई, और प्रिंसिपल हमारा क्या दे रखा है 300, 300 का 21% आप निकालोगे, 21 बटा में 100 कर दोगे, तो 2 जीरो 21 तिया 63, कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन साथियों सॉरी गलती हुई है, इस पे आप इसको दोबारा एक बार मैं करेक्ट करा दे रहा हूँ, सॉरी सॉरी ये गलत हुआ है, 400 नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10-10-20 और 21% आएगा, क्या आएगा 21%। और हमें पता है 2000 का 21% हम निकालेंगे, 2000 का 21% निकालेंगे साथियों, 2 जीरो से तो 21 दूना क्या है 420, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, गलत है ये, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सॉरी ये गलती हो गई थी, थोड़ी सी बाई मिस्टेक, ठीक है, वहाँ हमने जोड़ा नहीं। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, प्रिंसिपल क्या है 1000 है, प्रिंसिपल आपका क्या है 1000, रेट आपने 3% है, तो हमें पता है 3 3 क्या होता है साथियों 6 आ गया, 3 3 6 आएगा, और 3 3 का 9 0.9। अब हमें पता है ये आपके क्या आ गई सीआई आ गई, लेकिन प्रिंसिपल आपका 1000 दे रखा, तो 1000 का 6.09 अपान में हम क्या कर देते हैं 100, और 2 जीरो और लिख देते हैं, यही तो करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब हमारा ये क्या बता 609, और हमें पता है एक अंक पे डेसिमल आ जाएगा क्योंकि एक जीरो है, 60.9, तो कौन सा है ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी, कितना 60.9। देखो यहाँ हमें पता है परसेंटेज का 2 जीरो आ गया, और 2 जीरो इसकी वजह से हटा दिया, तो 609 हो गया, अभी भी एक जीरो बच गया, हमने क्या किया 60.9 कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 19 है, तो 19 दूना क्या होता है साथियों, देखो इसको हम ऐसे निकालते हैं, 19 + 19 + 19 इंटू 19 अपान में 100, 19 दूना क्या होता है साथियों 38 होता है, क्या होता है साथियों 38, प्लस 19 से हम 361 होता है, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे 38.00, और एट क्या है 3.61, 16.8311 के 41.61%। तो सीआई आपकी कितनी आ गई साथियों 41.61%। तो हमें पता है प्रिंसिपल कितना है 2500 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 2500 है, 2500 का 41.61 अपान में 100 कर देंगे, और 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, या तो हम इस 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। अब 41 क्या साथियों 41 661 में आप क्या करो 25 से गुणा कर लो पहले, 5 एकम 5, किसी ऑप्शन में सब में है,
5 एकन 5, 5 छक 30 के शून्य कैरी 3, 5 एकन 5 3 8, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2, 2 एकम 2 1 3, 2 चौक 8, 5 2 8 2 10 के शून्य 3 1 4, 8 2 10 1 11। हैं? क्या हो रहा है? गलत हो रहा है क्या? 41.61, 361 ही होता है ना 19 का। 9 9 81 के करिए 8 9 का 9 8 17, 1 9 9, 1 1 1, 1 9 9 7 16 6 2 361 ही तो होता है यार। अब 2500 है ना, हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इंटू क्या कर देंगे इसका, 2500 का 41.61 बटे में 100, और इसको हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो आपसे 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, 4161 में अगर आप 25 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30 के शून्य कैरी 3, 5 एकम 5 3 8, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12 के 2। देखो हमने क्या किया, 2 एकम 2 कर दिया, 2 छक 12 के 2 कर दिया, 2 एकम 2 1 3 कर दिया, 2 चौक 8 कर दिया। इसको जोड़ेंगे 5 2 8 2 10 के शून्य 3 1 4, 8 2 10 एक, तो कितना आ गया साथियों, इसको आप गुणा करोगे 10 4 0 25, और 2 अंक पे दशमलव था, नीचे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव, 1040.25। अच्छा इसमें कहीं है नहीं है ना, ये गलत है, तो कोई ऑप्शन बना लेना, तो यही आएगा आपका CI। इस चीज़ आपको ध्यान देना है। UPSI का आया हुआ एक क्वेश्चन, इसको जल्दी से कैसे, कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हमें क्या CI ज्ञात करना है, तो 10% अभी आपने निकाला 10 10 20 21, तो हमें प्रिंसिपल कितना है 1400 का 21% आप निकाल दो, 2 जीरो 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा आपका 294। कितना आ जाएगा साथियों 294 आपका आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या ये भी क्या है 10% है, 21 का इंटू आप क्या निकाल लोगे 2100 का 21%, क्योंकि 21% मतलब क्या है, आप देखोगे 2100 हो गया इंटू 21 बटे में 100 हो गया, काट दोगे कितना आ गया 21 कितना 441, कितना आ जाएगा आपका 441, आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन बी। तो बहुत आराम से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। देखिए ये भी है 10% है, तो हमें पता है 10 10 20 21, 600 का 21% इंटू 21/100, कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 126। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई टफ है। अब हम आज की क्लास साथियों यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की वीडियो आप मतलब अगली क्लास में बताते हैं, वहाँ और भी जितनी टाइप इसमें होती है सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा देंगे। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।